आत्मा यात्रा के रहस्य भाग 3। आत्मा की यात्रा लक्ष्य है भगवान बनना। प्रसाद भारद्वाज। हमारा जीवन केवल जन्म, विकास और मृत्यु की 3 अवस्थाओं तक सीमित नहीं है। यह जीवन विभिन्न कर्तव्यों से भरी एक यात्रा मात्र है। यदि हम शरीर को ही अपनी पूरी दुनिया मान लें, तो सच्चाई से हम वंचित रह जाते हैं। यह शरीर केवल एक बाहरी वस्त्र है, जबकि हम उस आत्मा में वास करते हैं जो अनंत है। आत्मा शाश्वत है, भौतिक सीमाओं को पार करती है और सर्वव्यापी भगवान की शाश्वत संजनी के रूप में खड़ी रहती है। हम जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन यह अस्तित्व केवल भौतिक दृष्टिकोण में सीमित है। हमारी आत्मा भौतिक दुनिया से संबंधित नहीं है। इसका मूल स्वरूप भगवान से उत्पन्न होता है। भगवान के साथ इस आंतरिक संबंध को पहचानना ही जीवन का असली लक्ष्य है। जीवन केवल भौतिक सीमाओं और कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भगवान की शाश्वत सेवा के लिए, आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए, भगवान की इच्छा को समझकर उसके साथ समरसता में जीने से मानव का असली उद्देश्य पूरा होता है। यह दुनिया भौतिक आवश्यकताओं, इच्छाओं और स्वार्थ से भरी हुई है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करना और खुशी प्राप्त करना केवल अस्थायी है। उस क्षणिक खुशी के बाद फिर से निराशा और असंतोष आ जाता है, क्योंकि ये इच्छाएं शरीर और मन से जुड़ी होती है। लेकिन आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता। आत्मा केवल तब ही आनंदित होती है जब वह भगवान के साथ जीती है। वह आनंद शाश्वत होता है, क्योंकि भगवान स्वयं शाश्वत आनंद स्वरूप है। हमारे जीवन में सही मार्ग यह है कि हम भौतिक सीमाओं को पार करके भगवान की शाश्वत सेवा में पूर्णता से जिए। हमारी आत्मा का असली स्वरूप जानना, भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव करना और उसमें लीन होकर सर्वव्यापी के रूप में स्थिर रहना ही मानव जीवन का असली लक्ष्य है। इस यात्रा में हमें ध्यान, तपस्या और भगवान की सेवा के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से बाहर आकर हमारी आत्मा को आध्यात्मिक लोकों में स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए। इस आत्मा यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारी धारणाओं को बदलना। भौतिक संसार में सीमित धारणाओं से बाहर आकर भगवान के समीप पहुंचने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए यात्रा करना, यही वह विधि है जो हमारी आत्मा में भगवान के प्रति सदा रहने वाले आकर्षण को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। आत्मा की यात्रा केवल शरीर में जन्म लेना नहीं है, बल्कि इस जीवन काल में भगवान के साथ शाश्वत रूप से मिलन की शक्ति एकत्र करना है। शरीर का जन्म और मृत्यु हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत होती है। हमारा लक्ष्य केवल भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार करना है। भगवान बनना ही हमारे जीवन की सर्वोच्च यात्रा है। भौतिक सीमाओं को पार करते हुए भगवान की सेवा के लिए साधना करते हुए भगवान के धाम में पूर्ण आत्मा के रूप में लौटना ही जीवन का लक्ष्य है। यह पूरी आत्मा की यात्रा है, भगवान बनना ही लक्ष्य है। यही सभी के लिए जीवन की सफलता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, हमारी आत्मिक यात्रा को आत्मा यात्रा के रहस्य भाग 4 वीडियो के साथ जारी रखें। तब तक इस वीडियो में समझाए गए विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य की पोस्टों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। प्रसाद भारद्वाज।